तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन लर्न टिप्स पर। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो आज हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 3x = 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब हमको एक बहुपद दिया हुआ है। कौन सा बहुपद दिया हुआ है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। उसमें से हमको एक बहुपद दिया है। क्या दिया हुआ है? तो हमको px बराबर दिया हुआ है। क्या है? px बराबर दिया हुआ है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। इतना ये हमको एक क्या दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इनके दो शून्यक दिया हुआ है। तो लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है? सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है बहुपद के कितने शून्यक, तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है। क्या है? दिया है। क्या दिया है? लिखेंगे बहुपद के दो शून्यक। बहुपद के क्या? बहुपद के दो शून्यक। क्या दिया हुआ है? दो शून्यक। क्या दिया हुआ है? दो शून्यक। क्या क्या दिया हुआ है? तो एक दिया है √5/3 कॉमा एक दिया है माइनस √5/3। एक दिया है √5/3 और एक दिया है माइनस √5/3। मतलब दो शून्यक दिया है और बोलता है इस बहुपद के और दो शून्यक ज्ञात करें। मतलब क्या बोलता है? बोलता है क्या, यदि इसके दो शून्यक इतना है तो इसके सभी शून्य ज्ञात करें। तो ये जो बहुपद कितना है, 4 घाती है, तो कितना शून्य होगा? 4 शून्य के, जिसमें से हमको दो शून्य दिया हुआ है। एक दिया हुआ है √5/3 और एक दिया हुआ है माइनस √5/3 और दो शून्य हम लोग को निकालना है। क्या करेंगे? तो हम लोग मान लेंगे क्योंकि शून्य तो पता है नहीं। तो क्या मानेंगे कि माना कि दो शून्य, एक क्या है, एक अल्फा है, दूसरा क्या है, बीटा है। तो हम लोग मान लेते हैं। तो लिखेंगे क्या? तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या, माना कि दो शून्यक में एक क्या है, एक अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा है। दो शून्यक में एक क्या है, एक अल्फा वाला है और दूसरा क्या है, दूसरा बीटा है। यहाँ पर दो शून्यक में एक क्या हो जाएगा, अल्फा और दूसरा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। इनमें से अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो हमारा अल्फा बीटा है, अगर हम लोग बहुपद के सभी शून्यकों को लिखे तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, px मतलब होता है बहुपद। क्या होता है? बहुपद। तो लिखेंगे px के सभी शून्य। क्या लिखेंगे? px के सभी शून्यक। तो यहाँ पर px के सभी शून्यक, एक तो हो जाएगा अल्फा, दूसरा हो जाएगा बीटा, तीसरा जो हमको दिया हुआ दो शून्यक, इन दोनों को तो हम माने हैं क्योंकि 4 घाती बहुपद है, 4 शून्यक होगा, दो शून्यक दिया हुआ है, दो शून्यक हम लोग को निकालना है। तो पता तो था नहीं, लेकिन मान लिए हम लोग एक को अल्फा और एक को बीटा, और दो शून्यक हमको दिया हुआ है। तो एक दिया हुआ है √5/3 और एक दिया हुआ है माइनस √5/3। तो ये हमारा फाइनली कितना शून्यक हो गया, 4 शून्यक, जिस दो को हम लोग माने हैं और दो हमको दिया हुआ है, और यही दो को हमको क्या करना है, निकालना है। तो ये तो हो गया। अगर हम लोग यहाँ से इन शून्यकों के अगर गुणनखंडों को लिखें, इस तरह से अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर px मतलब होता है बहुपद। क्या होता है? तो लिखेंगे px के का गुणनखंड। px से क्या लिखेंगे? गुणनखंड। मतलब इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, अगर अल्फा है तो हम लोग अल्फा को x माइनस अगर अल्फा लिख दे तो कोई दिक्कत? क्यों नहीं दिक्कत? क्योंकि अगर मान लो कि इसको हम x माइनस अल्फा को अगर 0 के बराबर कर दे और यहाँ से अगर x का वैल्यू निकाले, इसीलिए x = तो बराबर के इस पर ये क्या है, माइनस में, उस पर किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसलिए हमको कोई भी दिक्कत नहीं होगा अगर हम लोग x माइनस अल्फा को x माइनस अल्फा लिख दे। तो इसको लिखेंगे x माइनस अल्फा, और बीटा को भी क्या लिख सकते हैं, बीटा को लिख सकते हैं x माइनस बीटा, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं x माइनस √5/3। बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो माइनस √5 है, इसको x माइनस √5/3 नहीं लिखना पड़ेगा, x प्लस √5/3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा x, ये प्लस अगर कर दे √5/3, तो अगर इसको 0 के बराबर कर दे तब क्या होगा, अगर यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो ये x बराबर हो जाएगा, बराबर किस पर, तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन बराबर के उस पर माइनस, इसीलिए इसको किस में लेना पड़ेगा, प्लस में लेना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x प्लस √5 कितना, 3। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, px के गुणनखंड में px हमको बहुपद जितना था उतना का वैल्यू हम लोग px में क्या करेंगे, रख देंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, px में रखते हैं। तो ये जो px है, मतलब ये बहुपद का वैल्यू हमको इतना दिया हुआ है, इसको हम लोग किस में रखते हैं, px में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3x⁴
प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू इधर कितना है, ये है x माइनस अल्फा इंटू इधर कितना है, ये है हमारा x माइनस क्या बीटा। सॉरी ये अल्फा हो गया है बट ये x होगा। उसके बाद अगर हम इसको a मान ले और इसको क्या मान ले b मान ले, और इसको भी अगर a मान ले और इसको b मान ले, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो ये जो हमारा है ये a माने है तो ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। b में जगह में क्या है हमारा, ये है √5/3 का क्या स्क्वायर है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये जो हमारा है ये हमारा कितना है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू, इन दोनों तो हमको निकालना है तो इसको कुछ करना नहीं होगा, तो जैसा है वैसा ही रहेगा। ये हो जाएगा x माइनस अल्फा इंटू ये x माइनस क्या रहेगा बीटा, उसके बाद इंटू एक्स का स्क्वायर क्या होगा x² ही होगा, माइनस तो माइनस स्क्वायर रूट को क्या करता है खा जाता है, ये स्क्वायर रूट का क्या होता है दुश्मन होता है, दोनों एक जगह नहीं रह सकता इसलिए क्या करेगा वो उसको मार देता है। तो बचा कितना 5/3 बचा। अब देखो ये जो बराबर के इस पार ये किस में है गुना में है, लेकिन जैसे ही बराबर के उस पार जाएगा तो ये क्या करेगा इसको शरण देगा कहाँ पर नीचे में, मतलब नीचे में उसको क्या करेगा जगह देगा मतलब भाग में चला जाएगा। तो हम लोग अगर ये गुना है तो इस पर किस में होगा, ये हो जाएगा भाग में कौन x² माइनस 5/3। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा ये x² माइनस 5/3 था, अब ये गुना में था लेकिन अगर बराबर के उस पर जाएगा तो ये जो बड़ा वाला बहुपद है ये इसको नीचे शरण देगा, कहाँ देगा नीचे शरण मतलब ये बटे में चले जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो चला गया, अब ये रियल में नहीं है, रियल में यहाँ पर है। अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा भाग करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े का मतलब क्या होता है भाग, तो चलो भाग करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 5/3 भागा कितना है, ये है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब हम लोग क्या करेंगे इसको फाइनली क्या करते हैं भाग करते हैं। तो ये जो हमारा 3x⁴ है इसको भाग देना है कितना x² से, तो ये हम लोग यहाँ पर साइड में कर देते हैं। 3x⁴ को अगर भाग देंगे x² से तो यहाँ पर 2x, क्योंकि x² है मतलब 2x और यहाँ पर 4x, तो 2x से 2x कटा, 2x यहाँ पर बचा है हमारा, तो फाइनली कितना बचा है 3x²। तो जितना बचा है उतना इसको हम लोग भागफल में लिख देंगे कितना, अच्छा 3 है तो 3x क्या स्क्वायर। अब जितना भाग देने के बाद जितना आता है उसके बाद ये जो ऊपर वाला जितना है ना उतना ही क्या हो जाता है नीचे रहता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे ये हो जाएगा 3x⁴। अब हम लोग क्या करेंगे इसका आगे वाला चिन्ह अपना नहीं होता, इसका पीछे वाला मतलब इसका जो विपरीत वाला चिन्ह है वो क्या होता है अपना होता है। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, विपरीत मतलब होता है उल्टा, क्या होता है उल्टा। ये अगर प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, तो देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, माइनस प्लस क्या होगा खत्म, 3x⁴ से 3x⁴ क्या हो गया खत्म हो गया। अब जो बचा है ये जो बचा है भाजक में इसको भागफल वाला से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो चिन्ह के साथ, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसको अगर 5/3 को 3x² से गुना करोगे ना तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू 3x²। 3 से 3 मारा बचा कितना 5x², तो लिखेंगे यहाँ पर 5x का क्या स्क्वायर। अब यहाँ पर भी चिन्ह को क्या करना पड़ेगा पलटना पड़ेगा, क्योंकि उसका आगे वाला वो चिन्ह अपना होता नहीं है। तो ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखो जोड़ने या घटाने के लिए देखे तो ऊपर में यहाँ पर पावर 3 यहाँ पर पावर 2 है, तो पावर सेम नहीं है तो ना ही तो जुड़ेगा और ना ही तो घटेगा। तो क्या करेंगे सेम वाला पावर को देखेंगे, तो जो बड़ा वाला पावर है ना उसको पहले उतार लेंगे। तो ये हो गया हमारा 6f क्या क्यूब। अब ये देखो यहाँ पर ये प्लस में है 5x², ये माइनस में है 2x²। इसके आगे ये जो माइनस वाला चिन्ह है ये इसका कभी अपना चिन्ह होता नहीं है बहुपद का भाग में, ये बात याद रखिएगा, उसका अपना मतलब विपरीत चिन्ह होता है अपना। तो ये है प्लस ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5x² से 2x हो जाएगा 3x²। लेकिन बड़ा संख्या 5 है कि 2 है, वो 5 है, 5 का कौन सा चिन्ह है तो प्लस का तो लिखेंगे प्लस, ठीक है। अब जो बच गया उसको छाप लो, तो यहाँ पर बचा 10x माइनस कितना 5। अब ये जो बचा है अब हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग इधर लिख देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा बचा कितना है, ये हमारा बचा है 6x³ प्लस 3x
स्क्वायर माइनस 10x माइनस कितना 5। अब हम लोग क्या करेंगे 6x क्यूब को भाग लगा देंगे x स्क्वायर से, तो यहाँ पर कितना x है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा अगर हम लोग एक काम ऐसे करते हैं, ये जो हमारा 6x क्यूब को भाग लगाते हैं कितना से x स्क्वायर से, तो यहाँ पर 2x ऊपर में 3x, 2x से 2x खत्म हो जाएगा, 1x बचेगा, मतलब फाइनली कितना x बचेगा 6x बचेगा, जो किस में है प्लस में है ना, तो लिखेंगे प्लस में, भागफल यहाँ है इसका, ठीक है, बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए ऊपर में लिखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये भागफल आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर में रहता है वही कहाँ आता है, नीचे में आता है। ये क्या है, ये है बहुपद का भाग का नियम की जो ऊपर होता है वही कहाँ आता है, नीचे आता है। अब ये इसका विपरीत चिन्ह देंगे, तो ये माइनस में है तो क्या देंगे, प्लस देंगे, सॉरी ये प्लस में है तो क्या देंगे, माइनस देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये किस में है, प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो आया भागफल में और यहाँ पर जो बचा उससे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे चिन्ह के साथ, तो माइनस प्लस क्या देंगे, माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, अगर हम लोग 5/3 को इंटू करेंगे किसमें से 6x से, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10x, तो लिखेंगे 5 दूनी 10x। ये किसमें है, माइनस में है, विपरीत देंगे किसमें, उल्टा चिन्ह क्या होता है प्लस, तो प्लस 10x माइनस 10x क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचा कितना, तो बचा ये 3x स्क्वायर माइनस कितना 5। अब 3x स्क्वायर को कितना से गुना करो, मतलब भाग करो x स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो मरेगा, बचेगा इतना सिर्फ 3 और ये प्लस में है, तो लिखेंगे प्लस में कितना 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब हम लोग क्या करेंगे, भाग देने के बाद जो ऊपर होता है वही कहाँ आता है, नीचे आता है, तो ये जब इसके सामने प्लस वाला चिन्ह छुपा हुआ तो इसका अपोजिट क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पर प्लस छुपा है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब बचा जो बचा है उसको गुना कर दो, तो ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, देखो 5/3 को 3 से गुना करो, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 5, लिखेंगे 5। अब ये माइनस में इसका विपरीत उल्टा चिन्ह क्या हो जाएगा, अपोजिट प्लस हो जाएगा, तो माइनस से प्लस चला गया, खत्म, 5 से 5 चला गया, कितना बचा 0। अब ये तो हमारा क्या हो गया, पूरा शेषफल में मतलब रिमाइंडर में हमारा 0 बच गया। 0 बचने के बाद अगर हम लोग भागफल में देखें तो हमको एक द्विघाती बहुपद प्राप्त हुआ है, मतलब हम कह सकते हैं अगर बराबर के इसको कर दे और उसको कर दे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो ये 5 बराबर ये कितना है, ये 2 + 3 है, तो चाहे इसको इधर लिखो या 5 को उधर लिखो, बात क्या है, बराबर है, क्योंकि बीच में जब इक्वल का साइन आ गया मतलब दोनों तरफ बराबर है। आप इसको उस पार लिखिए या इस पार लिखिए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस क्या बीटा इज इक्वल टू, ये हमको द्विघाती बहुपद प्राप्त हुआ तो इसको उधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब हम लोग क्या करेंगे, ये द्विघाती बहुपद प्राप्त होगा, द्विघाती बहुपद है तो शून्य कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जब इसका शून्य निकालेंगे तो किसके बराबर कर देंगे, 0 के, किसके बराबर कर देंगे 0 के। अब यहाँ पर देखो कॉमन लो, कॉमन वो होता है जो दोनों में हो, देखो यहाँ पर भी 3x है और यहाँ पर भी देखो, अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो सबसे पहले कॉमन तो नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको ये करने के लिए शून्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा करना पड़ता है। तो हम लोग गुणा करते हैं तो 3 दिया कितना हो जाएगा 9, और ये एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको इस प्रकार से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला 6x आ जाए, तो तोड़ दो, 3 से कितना चलेगा 3 तिया 9, और तो चलेगा नहीं, तो लिखेंगे 3x प्लस कितना 3x, और आगे में ये प्लस वाला चिन्ह है तो प्लस 3x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, तो 6x तो आ गया। अब ये जो पहले है 3x स्क्वायर प्लस में 6x के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 3x प्लस में 3 बचा है बराबर कितना 0। अब हम लोग यहाँ पर कॉमन ढूंढो, 3x यहाँ पर भी है 3x यहाँ पर भी है, फाइनली हम लोग 3x को क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 3 से 3 मारा कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 2x है यहाँ पर 1x है, 1x से 1x मर गया, कितना बचा x बचा, प्लस है तो प्लस, 3x से 3x मर गया बचेगा 1। अब यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी 3, तो फाइनली कितना 3 कॉमन ले लेंगे, 3 से 3 मरेगा बचेगा x, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, 3 एकम कितना 3 बराबर कितना 0। देखो ये 2 यहाँ पर कॉमन आ गया, मतलब सेम सेम आ गया, तो दोनों में से एक को क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 को x प्लस 1 से मारेंगे ये बचेगा 3x, x प्लस 1 को फिर यहाँ से x प्लस 1 से मारेंगे बचेगा 3 बराबर क्या ये 0, ये दोनों ही 0 के बराबर हो गया। अब बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ही 0 के कर देंगे बराबर कर देंगे। तो पहले इसको करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 9, मतलब अब क्या करते हैं हम लोग, तो लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 0, इसीलिए x बराबर हो जाएगा, बराबर किस पर ये प्लस में 1 उस पर एक में हो जाएगा माइनस में 1। तो देखो पहला जो हमारा शून्य सब शून्य निकालने बोल रहा था, 2 शून्य दिया हुआ था, पहला शून्य आ गया हमारा कितना -1। अब इसका भी -1 आएगा तो लिखेंगे क्या ये 3x प्लस 3 बराबर क्या 0, तो ये हो जाएगा यहाँ से, इसीलिए
एक्स बराबर, ये बराबर केस पढ़िए +3, उस पर जाएगा तो -3, और बराबर केस पढ़िए इनटू में है एक्स के साथ 3, उधर वाले किस में होगा, भाग में हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर केस पर आता है तो उसके नीचे उसको सरण मिलता है। तो ये हो जाएगा 3 से 3 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, -1। मतलब यहाँ से हमको चारों शून्यक प्राप्त हो गया, क्योंकि बहुपद कितना घाती था, 4 घाती था। 2 पहले से हमको शून्यक दिया हुआ था और 2 हमने अभी भी निकाला। एक क्या निकाला, 1, और एक क्या निकाला, -1। तो लास्ट में लिख देना है कि अतः बहुपद के 4 शून्यक क्या है, एक प्लस में √5/3 है, एक माइनस में √5/3 है, और दूसरा 1, और चौथा क्या है, 1 है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो की